नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। इंडिगो संकट के बीच यूपी से दिल्ली मुंबई रूट की ट्रेनों में भारी भीड़, कई ट्रेनों में वेटिंग फुल। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन टला, डीजीसीए से एयर ड्रोन लाइसेंस नहीं मिला। माघ मेला 2026 की तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर सीएम योगी सख्त। ग्रेटर नोएडा में सनवर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट पर यूपी सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक। सीएम योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ चेतावनी जारी की, प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील। मौसम अपडेट, यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट, तापमान में भारी गिरावट। रायबरेली दर्दनाक हादसे में पिकअप की टक्कर से मामा भांजे की मौत। मुरादाबाद में सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कुशीनगर में बड़ा विकास, 70 सड़कों के निर्माण के लिए 11.25 करोड़ की स्वीकृति। रामपुर एसआईआर विवाद में संजय सिंह का बड़ा बयान, नूरजहां के केस को संसद में उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में मखाना विकास योजना की शुरुआत, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। योगी सरकार ने 8 दिसंबर 2025 को किसानों को पारंपरिक खेती से हटाकर मखाना खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मखाना विकास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुनी करना है और इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। पैन आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, वरना निष्क्रिय हो जाएंगे कार्ड। आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। निर्धारित तारीख तक ऐसा नहीं करने पर कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे कई वित्तीय कार्यों में रुकावट आ सकती है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी सूचना। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त फरवरी 2026 तक किसानों के खातों में भेजने की संभावना है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। अयोध्या में यात्रियों की सुविधा का लोकार्पण, रामलला के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या में आधुनिक श्री राम यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण हुआ। इसमें एक साथ 5000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है। ट्रस्ट ने बताया है कि साल 2025 के अंत तक मंदिर परिसर का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब श्रद्धालु बिना लंबी लाइन में लगे डिजिटल पास के जरिए सुगमता से दर्शन कर सकेंगे। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। आज प्रशासन ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 पांटून पुलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि इस बार मेले में श्रद्धालुओं को हाईटेक टेंट सिटी और बायो टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। कल से पटरी पर दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। गोमती नगर से सहारनपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस आज यानी 9 दिसंबर से अपनी नियमित सेवा शुरू करेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन सोमवार छोड़कर चलेगी। लखनऊ से सीतापुर का किराया चेयर कार के लिए 495 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 930 रुपए तय किया गया है। ये ट्रेन बरेली, मुरादाबाद और रुड़की से होते हुए सहारनपुर पहुँचेगी। गोरखपुर में बनेगी प्रदेश की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। गोरखपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। 125 एकड़ में फैले इस कैंपस में वानिकी, कृषि और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर हाईटेक रिसर्च होगी। डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शिलान्यास होगा। ये यूनिवर्सिटी न केवल यूपी बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला स्थान होगा। नए साल पर आईएएस ऑफिसरों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। नए साल यानी 2026 की शुरुआत में यूपी के करीब 24 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिलने जा रहा है। नियुक्ति विभाग ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है। कई जिलों के डीएम और शासन में बैठे सचिव स्तर के अधिकारियों का कद और वेतन दोनों बढ़ने वाला है। ये प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
वोटर लिस्ट से 50 लाख फर्जी नाम हटाने की तैयारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी वोटर लिस्ट से करीब 50 लाख डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं। ये कार्रवाई विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत हो रही है। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति का नाम कई बार दर्ज पाया गया था। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि मनमाने ढंग से नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन आयोग का कहना है कि यह एक रूटीन सफाई प्रक्रिया है। आलू की बम्पर पैदावार, गिरते दाम से किसान परेशान। यूपी में इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे मंडियों के दाम कम हो गए हैं। कई जिलों में आलूओं का थोक भाव लागत से भी कम पहुंच गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का डर सता रहा है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आलू की खरीद शुरू करें ताकि उन्हें राहत मिल सके। कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए कुल 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जो पहले 15,000 रुपए थी। बागपत और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज से बढ़ी हुई राशि को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि पैसे की कमी के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई न रुके। घुसपैठियों पर सीएम योगी का अल्टीमेटम। यूपी में अवैध घुसपैठियों पर सरकार ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि वे घरेलू नौकर और कर्मचारी रखने से पहले उनका ID कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर चेक करें। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध बस्तियों में सघन चेक इन अभियान चलाया जाए। गंगा एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों का ट्रायल रन शुरू। प्रयागराज कुंभ और माघ मेले से पहले भक्तों को बड़ा तोहफा मिला है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का काम लगभग पूरा हो गया है और आज से कुछ हिस्सों पर हल्का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि ये एक्सप्रेस वे दिसंबर के अंत तक आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अब मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 घंटे की जगह सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा होगा। यूपी बिजली बिल माफी योजना 2025, ब्याज 100% तक माफ और मूलधन पर भी छूट। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने खोला खजाना। बिजली बिल का ब्याज तो माफ होगा ही, अब मूलधन में भी मिलेगी 25% की बम्पर छूट। शुरू हो गई है यूपी बिजली बिल माफी योजना 2025। अगर चूके तो नहीं मिलेगा फिर ऐसा मौका। 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा शीतकालीन का सन। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सन 15 दिसंबर के आसपास बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। सूत्रों की माने तो ये सन छोटा होगा, महज 4 से 5 दिनों का। इसमें योगी सरकार अनुरूप बजट पेश करेगी और कई अहम अध्यादेशों को कानून का रूप देगी। विपक्ष ने महंगाई और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है। घोसी सीट खाली घोषित, श्रद्धांजलि की तैयारी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने घोसी सीट को आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का पिछले महीने निधन हो गया था। शीतकालीन सन के पहले दिन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस सीट पर जल्द ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिससे मऊ की राजनीति फिर गर्मा गई है। यूपी में कोहरे का कहर, एक्सप्रेस वे पर रफ्तार थमी। कल सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। इसका असर यातायात पर पड़ा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। पुलिस ने एडवाइजर जारी कर ड्राइवरों को लॉन्ग लाइट का इस्तेमाल करने और धीमी गति से गाड़ी चलाने की सलाह दी। SIR प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव, दावेदारों की बड़ी टेंशन। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान से प्रत्याशियों के समीकरण बिगड़ गए हैं। मेरठ जैसे जिलों में दोहरे नाम हटने से कई उम्मीदवार जिन वोटों पर निर्भर थे वे अब सूची से बाहर हो गए हैं। इंडिगो एयरलाइंस का संकट, मुंबई बंगलुरु से ट्रेनें हाउसफुल। इंडिगो फ्लाइट के यूपी एयरलाइंस के संचालन में आ रही दिक्कतों का असर यूपी के यात्रियों पर पड़ रहा है। मुंबई और बंगलुरु जाने वाली फ्लाइट्स में यात्री घट गए हैं। बरेली होकर जाने वाली ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। बरेली से चलने वाली बेंगलुरु ट्रेन आज निरस्त कर दी गई है। रेलवे ने यात्रियों से बैकलिफ्ट ट्रेनों में सफर करने का अनुरोध किया है।
कानपुर के गौरव खन्ना बने बिग बॉस 19 के विजेता। मनोरंजन की दुनिया में यूपी का नाम रोशन हुआ है। सलमान खान की होस्टिंग वाले बिग बॉस 19 का खिताब कानपुर के गौरव खन्ना ने जीता है। गौरव ने कानपुर जयपुरिया स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। गौरव के घर में जश्न का माहौल है। पूरे कानपुर ने इस जीत का जश्न मनाया। गौरव ने कहा कि ये सफर आसान नहीं था, लेकिन कानपुर की मिट्टी ने जीतना सिखाया। बिजनौर में अजीब केस, 17 साल से ढूंढ रहे पूजा को। बिजनौर शहर में हर तरफ एक रहस्यमय पोस्टर सामने आ रहा है। पोस्टर में लिखा है कि पूजा तुम कहाँ हो, 17 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये पोस्टर अरुण नाम के एक व्यक्ति के नाम से लगाए गए हैं। पूरे शहर में ये पोस्टर वायरल हो रहे हैं और लोग इस प्रेम कहानी को लेकर उत्सुक हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और पोस्टर लगाने वालों की तलाश कर रही है। क्या ये सच्चा प्यार है या फिर कोई प्रमोशन स्टंट? जाँच जारी है। जालौन थाना प्रभारी केस, महिला सिपाही ने मांगे थे 25 लाख रुपए। जालौन के कोठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार रॉय की मौत के मामले में आज एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी महिला और थाना प्रभारी के बीच हुई चैट में पता चला है कि महिला सिपाही खुद की शादी के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने का दावा कर रही थी। चैट में सिपाही ने थाना प्रभारी को धमकी दी थी कि अगर शादी का खर्च नहीं उठाया तो वह उनकी आपत्तिजनक वीडियो उनकी पत्नी को भेज देगी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आजमगढ़ में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। आजमगढ़ जिले में बिटौली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर आज एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन परिजन FIR में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस सही आरोपियों के नाम दर्ज नहीं कर रही है। SP ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।